मानसून की बरसात वैसे तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन पहाड़ों पर इसकी वजह से लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से बड़ी तबाही हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, चंपावत, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। ऊना की तस्वीर देखिए, किस तरह वहां पर एक सैलाब सा बहता हुआ नजर आ रहा है। सिरमौर की तस्वीर आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, वहां पर भी हालात कुछ ऐसी है। बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति भी है, लैंडस्लाइड की स्थिति भी है। धर्मशाला की भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पानी का बहाव कितना तेज आप इसमें देख पाएंगे। वहीं चंबा की तस्वीर, केदारनाथ की तस्वीर और बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे में देखिए किस तरह ये पूरा मलबा जो है वो सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से फिलहाल वहां लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ रहा है। सारा जंगल गया भाई। अब सबसे पहले देखिए केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की तस्वीर, जब पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। पहाड़ी का पूरा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया है। मतलब वो देख सारा वो पानी रुक जाएगा नीचे नदी में। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदियां, झरने उफान पर हैं। ऊना से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सैलाब ने इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया। 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लापता हैं। उत्तराखंड में बारिश के बीच पहाड़ दरकने से दहशत का माहौल है। हिमाचल के ऊना में बारिश मौत बनकर बरसी। ये तस्वीरें उस सैलाब की हैं जिसने ऊना में भीषण तबाही मचाई। पानी के इस बहाव को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जिस पेट्रोल पंप पर पानी समंदर की तरह गरज रहा था, उस पेट्रोल पंप के बड़े हिस्से को अपने साथ बहा ले गया। इस इनोवा को जरा गौर से देखिए। दलदल हो चुकी मिट्टी में दबी इस गाड़ी में 11 लोग सवार थे, जो पंजाब से लौट रहे थे, लेकिन गाड़ी पानी में बह गई। रेस्क्यू की कोशिश नाकाम रही। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया, जबकि एक अब भी लापता है। ऊना में हुई बादल फाड़ बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से हिमाचल में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सिरमौर की तस्वीर देखिए। मारकंडा नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि देखते ही देखते नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर नदी में समा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें सिरमौर जिले के नाहन की हैं। यहाँ मारकंडा नदी में आए उफान के दौरान कुछ लोग बीच में बने टापू पर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। ये खूबसूरत तस्वीरें धर्मशाला की हैं, लेकिन बादल जितने खूबसूरत हैं, बारिश उतना ही कहर ढा रही है। धर्मशाला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ये तमाम सड़कें टूट गईं। भयानक लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा जिले की हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरके तो मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें धूल के गुबार के साथ चंबा होली सड़क मार्ग पर आ गिरी। ये लैंडस्लाइड खड़ामुख में हुई। गनीमत रही कि जिस वक्त मलबा गिरा, इत्तेफाक से कोई राहगीर या गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी। ये वीडियो जो लोग अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, पहाड़ी से गिरते किसी झरने का नहीं, बल्कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुई लैंडस्लाइड का है। केदारनाथ के भीमताल में भयानक भूस्खलन हुआ और एक पूरा पहाड़ खिसक कर मंदाकिनी नदी में समा गया। पहाड़ दरकने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर देखने को मिली। पहले थोड़ी मिट्टी दरकी, कुछ चट्टानें गिरी और फिर देखते ही देखते पहाड़ी का बड़ा हिस्सा पेड़ों के साथ सड़क पर भरभरा कर आ गिरा। शुरुआत में हल्के भूस्खलन की वजह से एहतियातन इस रोड पर गाड़ियों को रोक दिया गया था। लैंडस्लाइड के बाद बंद हुए हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। उधर राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर तक बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। रणथंभौर में सैलाब का वो मंजर देखने को मिला जिससे लोगों को खौफजदा कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में ये मुसीबत और बढ़ने वाली है। अब तक बारिश की वजह से हुए हादसे में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें हिमाचल या उत्तराखंड की नहीं बल्कि रणथंभौर की हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और सभी नदी नाले झरने उफान पर हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही है। करीब 100 श्रद्धालु रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर के रास्ते में तेज पानी आने के कारण जंगल में ही फंस गए। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग पर पानी की चादर चल रही है, जिसकी वजह से इस रोड पर आवाजाही बंद कर दी गई है। अब जरा सवाई माधोपुर की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आज अमृतसर महादेव के बहुत ही सुंदर पहाड़ी से गिर रहे पानी का वेग और आवाज दोनों ही दिल दहला देने के लिए काफी हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि जिस जगह पानी गिर रहा है वहां उठ रही बौछारें धुएं के गुबार की तरह नजर आ रही हैं। अब जरा सीकर की इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई नदी या नाला नहीं बल्कि बारिश की वजह से आया सैलाब है, जो खेतों के बीच से मिट्टी काट कर बह रहा है। सीकर में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। नीम का थाना इलाके में तो पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इस बादल फाड़ बारिश की वजह से 4 साल पहले बना कच्छ बांध टूट गया है। राजस्थान के करौली में बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक मकान के ऊपर दूसरे मकान के चबूतरे का मलबा आ गिरा। मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे की चपेट में आने से घर में सो रहे एक शख्स और उसके बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। गुलाबी नगर जयपुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जयपुर और आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश दर्ज होगी। इसके अलावा बीकानेर संभाग के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो उत्तरी भाग हैं, इनमें भी अगले 48 घंटों के दौरान कहीं मध्यम तो कहीं तेज भारी बारिश होने की संभावना है। आम जन से मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से यह अपील की जाती है कि कृपया करके इस भारी बारिश के दौर में विशेष सावधानी बरतें। जो जल भराव वाले इलाके हैं उनसे दूर रहें। नदी नाले या जो वाटर बॉडीज हैं उनसे भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जयपुर के फागी गांव में पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि कनोता बांध में डूबे 5 युवक अभी भी लापता हैं। बारिश से बिगड़ते हालात के बीच सरकार एक्शन में है। सीएम भजन लाल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक में हालात की समीक्षा की और आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं को तुरंत मजबूत करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जयपुर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिले में स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच कोसी नदी में उफान की वजह से कई गांवों में 10 दिन से भरा पानी अब लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। एक दिन पहले पटना में भी जबरदस्त जल भराव की तस्वीरें भी आई थी। बिहार के नौगछिया का एक गांव मधरौनी। इस गांव के खेत खलिहान, घर, दालान सब डूब गए हैं। पिछले 10 दिनों से चौखट तक आ पहुंची है कोसी नदी। पूरे इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है और पानी कम होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। गांव का स्थिति यही है कि पानी में लोग जा रहा है, आ रहा है और चूल्हा चक्कर में सब में पानी आ चुका है। कोई खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना तो सूखा लाता है खरीद के, चूड़ा चावल, चूड़ा मुढ़ी खाता है, बस फाँक के रहता है, सतू।
400 से ज्यादा घर नदी के पानी में घिरे हैं। बाढ़ से घिरे गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत पीने के पानी की होती है। गांव वालों का कहना है कि इस इलाके में एक बांध की जरूरत कई सालों से है। भागलपुर में कोसी और गंगा अपने रौद्र रूप धारण कर चुकी है। जहां एक तरफ गंगा खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है, वहीं कोसी जो है डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। हम अभी नौगछिया के मदरौनी गांव में मौजूद हैं। हम तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ कोसी घरों में प्रवेश कर चुकी है। लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं। यहाँ लोगों का एक ही सहारा है नाव से ही लोग आवागमन करते हैं। एक तस्वीर देखिए, नाव यहाँ लगी हुई है। लोग यहाँ से नाव से ही घर की तरफ अपने जाएंगे। देखिए, गांव की स्थिति बहुत ही भयावह है और ये हर वर्ष इसी तरह के हालात हमारे गांव की हो जाती है। अभी तो पानी कुछ बढ़ा नहीं है, मुझे लगता है अभी 2 से 2.5 फीट पानी और बढ़ेगा। पानी आज भी एक सड़क जो है सो पानी आज ऊपर में सुबह से लेकर के अभी तक में पानी उस पर बढ़ चुका है। 1 फीट लगभग पानी बह रहा है। और ये तस्वीरें हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की। बस 1 घंटे की बारिश में जिले का सदर अस्पताल पानी पानी हो गया। वार्ड से लेकर आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर तक पानी घुस गया। इलाज कराने आए मरीज और उनके रिश्तेदारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि कम से कम अस्पताल परिसर से तो पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जबकि हाल ये है कि अस्पताल का जो भी नाला है उसका पानी ओवरफ्लो होकर अस्पताल की सड़कों पर बह रहा है। अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी जमा हो गया था। शहर के बाकी हिस्सों का हाल भी ऐसा ही है। जिला प्रशासन के दावे फिर दोहराए गए। एक दिन पहले पटना में भी जल जमाव का ऐसा ही हाल था। पटना के खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। हथुआ मार्केट की दुकानों के अंदर भी पानी आ गया था। क्या हो गया? लुटेरा भर हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा पटना को लूट लिया गया। मतलब सफाई सबके नाम एकदम जीरो, कुछ नहीं है। यहाँ 1 घंटा आधा घंटा भी बारिश होती है तो पूरा सबके दुकान में पानी जम जाती है, चल जाती है। रोड बहुत नीचा है यहाँ पर। रोड ऊंचा कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो ड्रेनेज का है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहेगा तो सब चीज ठीक रहेगा। नालंदा मेडिकल कॉलेज में तो जल जमाव की समस्या पुरानी है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र हों या मरीज, बारिश के दिनों में गंदे पानी से होकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। बारिश के बाद जल जमाव की समस्या पटना के पौष इलाकों में भी कम नहीं थी। विधायक तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में भी पानी घुस आया था। तेज प्रताप यादव खुद लकड़ी लेकर आसपास जमा पानी का जायजा ले रहे थे। लगातार बारिश के साथ पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने गंगा घाट जाकर हालात की जानकारी ली। बिहार में बाढ़ की समस्या नई नहीं है और न ही शहरों में जल जमाव की। बिहार के लोगों के लिए सरकारी दावों की सच्चाई भी ऐसी ही है। नौगछिया से सुजीत कुमार के साथ राजेश कुमार झा और शशि भूषण, पटना आज तक। तो दावे भले कुछ हो हर राज्य में, लेकिन अगर थोड़ी बारिश होती है तो हर जगह हाल कुछ ऐसा ही होता है, जो आपने रिपोर्ट में देखी।